Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh. Today I am going to discuss a very common topic, uric acid. मैं नाम भी ले देती हूँ। मुझे जो है शबाना जो है कराची से, उन्होंने कहा था कि यूरिक एसिड के बारे में बताएं। उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसको किस तरह मेंटेन किया जाए, क्या काजेज़ हैं। तो यहाँ पर जो है हम वो तमाम काजेज़, सिम्टम्स यूरिक एसिड के जो हैं वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यूरिक एसिड होता क्या है। बेसिकली यूरिक एसिड जो है ना एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है बॉडी के अंदर, और कभी कभार समटाइम ऐसा होता है कि यूरिक एसिड आपका जो हाई हो जाता है, बिल्ड करने लगता है बॉडी के अंदर ही, जिसमें जॉइंट्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, और ये मतलब रेंज और ह्यूज रेंज ऑफ प्रॉब्लम जो है ना बॉडी के अंदर क्रिएट कर देता है, जिसमें आपकी गाउट का मसला हो जाता है, आर्थराइटिस का मसला हो जाता है। अगर हम देखें यूरिक एसिड की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें ना, बोथ ऑफ टाइम, तो कुछ जो होते हैं यूरिक एसिड ब्लड के अंदर नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार हाउएवर ऐसा होता है कि यूरिक एसिड लेवल जो होता है ना वो अबव हो जाता है, बढ़ जाता है, या कभी कभार ऐसा होता है समटाइम्स के लोअर हो जाता है। एक हेल्दी रेंज जो होती है यूरिक एसिड की, अगर अबव हो गया है तो भी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करता है, अगर लो हो गया है तो भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है, रिस्क बनता है ये डिफरेंट थिंग्स का। अगर हम अनयूजुअल देखें तो लो यूरिक एसिड लेवल जो होता है, इट इज़ पॉसिबल होता है अगर एक पर्सन पासिस टू मच यूरिक एसिड आउट ऑफ देयर बॉडी एज वेस्ट। यहाँ पर समझने वाली बात है कि मैंने आपको दोनों वे में बताया कि अबव है, इंक्रीज़ हो गया है तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बॉडी में भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, बहुत सारे फूड्स को अवॉइड करना है, हेल्दी जो है वो फूड यूज़ करना है, किन किन चीज़ों से अवेयरनेस लेनी है वो भी बताऊंगी। बेसिकली यूरिक एसिड लेवल जो होता है मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है, अगर लो या बिलो हो जाए तो अगर 2.5 मिलीग्राम अगर आपका आता है 2.5 से या 1.5 तक, तो ये आपका लो होता है। 1.5 से 2.5 तक ये लोअर होता है। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, रेंज जो होती है यूरिक एसिड की 1.5 से 2.5 ये लो में चला जाता है। लेकिन नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि 2.5 से आपको 7.0 ये आपका जो है वो नॉर्मल है। अगर इस रेंज में है तो ये आपका यूरिक एसिड जो है नॉर्मल है। अगर 7.0 से अबव हो जाए, ठीक है, तो मीन्स ये आपका जो है वो हाई हो जाएगा यूरिक एसिड। अब सवाल यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ यूरिक एसिड कैन बिल्ड अप इन द बॉडी, किस तरह जो है ना वो बिल्डअप करता है बॉडी के अंदर। अगर हम प्यूरिन्स की बात करें, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अकर होता है नेचुरली बॉडी के अंदर, इन सम फूड्स के अंदर होता है, और जिसके अंदर अब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है प्यूरिन्स का, तो ये क्रिएट्स कर देता है यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में। और इसमें ये होता है कि किडनी फिल्टर जो होता है वो फॉर्म ऑफ द ब्लड की एंड पास इट आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। तो फिर इस सूरत में क्या होता है कि किडनी आपकी जो है वो फिल्टर करती है और ब्लड, ठीक है, फ्रॉम ब्लड से वो पास आउट करता है बॉडी इन द यूरिन के अंदर, यूरिन से जो है ना इन द यूरिन में आपके चला जाता है। यूरिक एसिड समटाइम ब्लड के अंदर भी जो है बिल्डअप कर सकता है। अगर मेडिकल टर्म्स के मुताबिक हम देखें तो हाइपर प्यूरिसीमिया, ठीक है, ये अकर होता है बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को, या फिर या डजंट गेट रिड इनफ, या तो फिर नहीं करता। बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जो होता है ब्लड कैन लीड करता है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, जो कि जॉइंट्स में, टिश्यू में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है,
और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, गाउट्स के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ ऑफ हाई यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली क्लियर नहीं होता समटाइम्स। ये जेनेटिक या एनवायरमेंटल एक फैक्टर्स है जिसके अंदर डाइट, हेल्थ ये जो हैं वो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं फॉर हाइपर यूरिसीमिया का, तो इसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गए, ड्रिंकिंग अल्कोहल का यूज़ हो गया, या बीइंग मेल हो गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या हाई प्यूरिन डाइट हो गई, या यूज़ ऑफ डायोरेटिक्स हो गए। अगर हम कुछ मेडिकल कंडीशन देखें तो कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हाई यूरिक एसिड लेवल को जो है एक पर्टिकुलरली गाउट, कैंसर की सूरत में या किडनी डिजीज़ को जो है वो क्रिएट कर देते हैं। गाउट क्या है? गाउट एक फॉर्म है आर्थराइटिस की। ये एक सिम्पटम्स है जो आती हो जाती, कम्स एंड गो, यूजुअली इफ़ेक्ट करती है जस्ट वन जॉइंट को आपकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम फर्दर बात करें कि पीपल्स के अंदर ये कंडीशन जो होती है यूरिक एसिड बिल्डअप होने की जॉइंट्स के अंदर या टिश्यू में होती है, तो इसके थ्रू क्या होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, डिसकलरेशंस हो जाता है। तो बहुत सारे जैसे एंकल्स हो गए, नीज़ हो गए, इसमें जॉइंट पेन्स हो जाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट क्या होता है, जब सेल मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो ये रिलीज़ करते हैं प्यूरिन्स को, ये रिलीज़ करते हैं यूरिक एसिड को इनटू द ब्लड के अंदर। तो व्हेन द बॉडी ब्रेक्स देम डाउन, को तोड़ देती है। कैंसर ट्रीटमेंट का किस तरह है, एक केमोथेरेपी होती है इसकी, जो कि काजेस सेल को जो है वो दोबारा रिपेयर करती है, जो सेल डाई हो जाते हैं उनको। यूरिक एसिड टेस्टिंग जो है ना मे बी पार्ट ऑफ मेडिकल केयर ऑफ अ पर्सन है। इसमें किडनी डिजीज़ भी हो सकती है यूरिक एसिड की वजह से, किडनी फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड जो होता है इंक्लूडिंग यूरिक एसिड। किडनी डिजीज़ में आपके क्या क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं किडनी, और ये क्या कर सकता है, कभी ऐसा हैपन हो कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो इंक्लूड हो जाती है यूरिक एसिड के अंदर, तो ये बिल्डअप जो ब्लड में होता है तो इसके थ्रू जो है वो किडनी फेल आउट भी हो सकते हैं। अच्छा, हम देखें फैंकोनी सिंड्रोम, हैविंग लो यूरिक एसिड लेवल जो होता है वो बहुत सारे लोगों में लो लेवल पे भी पाया जाता है। मोस्ट प्रीवेलेंट मेडिकल कंडीशन जिसमें काजिंग होती है यूरिक एसिड लेवल फैंकोनी सिंड्रोम यानी लो लेवल। अ रेयर किडनी डिजीज़ इन पीपल विद दिस कंडीशन, जैसे किडनी कांट बी एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिशन इनटू द बॉडी के अंदर। इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी न्यूट्रिशंस होती हैं लेकिन किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फैंकोनी सिंड्रोम जो होते हैं वो काज होते हैं लैक ऑफ एनर्जी, आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी ये या डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, ये प्रॉब्लम जो है ना वो बोन्स के साथ भी हो जाती है। लोग जो होते हैं इस कंडीशन के साथ लो यूरिक एसिड लेवल रखते हैं बिकॉज टू मच ऑफ दिस सब्सटेंस इज़ पासिंग आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। सिम्पटम्स हाई एंड लो लेवल्स के क्या हो सकते हैं कि अगर हम देखें सिम्पटम जो होते हैं, वैसे तो कभी कभार ऐसे होता है कि मे नॉट अपीयर होते हैं अनटिल अ पर्सन या हेड लेवल आउटसाइड नॉर्मल रेंज पर। तो इसमें कुछ सिम्पटम्स गाउट के जो मैंने आपको बताए हाई यूरिक एसिड के थ्रू, जिसमें आपको पेनफुल स्वेलिंग जॉइंट्स में हो सकती है, जॉइंट फील हो सकती है वार्म एंड टू मच शाइनी या डिस्कलर्ड स्किन हो सकती है अराउंड द जॉइंट्स की, या किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं यूरिक एसिड की वजह से, बैक पेन भी हो सकता है या पेन इन द साइड भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकती है या यूरिन दैट इज़ क्लाउडी भी हो सकती है, स्मेल वाले भी, अनयूजुअल कंटेन ब्लड भी हो सकता है, नोसिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लो यूरिक एसिड लेवल जो होता है आर लेस कॉमन देन हाई जो होता है ना, हाई वन से। अगर हम डायग्नोसिस करें तो यूरिक एसिड जो होता है ना इसका टेस्ट करवाया जा सकता है, पैमाइश करवाई जा सकती है अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड की आपके ब्लड के अंदर यूरिक की कितनी मिकदार है, तो ये टेस्ट करवा लें। एक हेल्दी और जो है मतलब
एक मेडिकेटेड पर्सन से जो है आप सजेशन ले सकते हैं कि कौन कौन सी फूड्स का आपने यूज़ कर जो है वो कम करना है, जिसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उन फूड का यूज़ आपने कम करना है। कभी डॉक्टर जो है ना आपको समटाइम्स कुछ ऐसी जो है सजेशन देगा कि किस तरह आप जो है वो जॉइंट पेन्स को रिलीव कर सकते हैं। अब कुछ फूड्स होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, हाई लेवल ऑफ प्यूरिन्स जिसके अंदर मौजूद होती है, उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, जिसमें अल्कोहल हो गई, बैकन हो गई, टर्की हो गई, व्हील हो गई, ऑर्गन मीट्स हो गया, या शेल फिश हो गई, ट्राउट हो गया, हेड टॉक हो गए, ये इंकोवाइज हो गए, सार्डिन्स हो गए, या हैरिंग हो गई। अगर कुछ लोग के गाउट मौजूद है तो वो लिमिट फूड्स इस्तेमाल करें ना, लिमिटेड। नॉन जो होते हैं स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ ना करें। एंड स्टेरॉइड्स रिड्यूस करता है पेन को और इन्फ्लेमेशन को। यह हेल्प करता है आपको जो है गाउट को रिड्यूस करने के अंदर। कुछ प्रिवेंट गाउट को फ्लेयर्स करें, अवॉइड करें अल्कोहल, और मेंटेन करें अपना डाइट प्लान को, प्रोटेक्ट करें जॉइंट्स को। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करनी है। यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये डैमेज कर देता है जॉइंट्स को, टिश्यू को डैमेज कर देता है। आप ये बिल्डअप होता है टू मच बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर हाई ब्लड जो हाई यूरिक एसिड जो होता है ना वो कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाता है, रुक जाता है, उसका टाइमिंग कुछ मतलब टाइम लेता है उसको रिकवर करने में। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम होती है जो आपको प्रिवेंट करती डिफरेंट थिंग्स से। तो इम्पॉर्टेंट है कीप यूरिक एसिड लेवल को आप मेंटेन करें, इसको हेल्दी रेंज में बनाएं और इम्प्रूव करें, सिम्पटम्स को रिड्यूस करें, रिस्क ऑफ गाउट को। लास्ट मेडिकल रिव्यू जो अपना जो है वो चेकअप वगैरह करवाते रहें, इससे आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन जो हैं हो जाएंगी। तो इस तरह जो है आपका जो है तमाम लेवल यूरिक एसिड का जो है वो मैंने आपको बताया, हाई लोअर नॉर्मल को किस तरह मेंटेन करना है, कौन कौन सी फूड्स का आपने इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का यूज़ करें, कुछ ग्रीन लीव्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका यूज़ करें, और कोशिश करें कि मेडिकल की ट्रीटमेंट ज़रूर लें उनके मुताबिक। वो एक चार्ट बना के देते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू चार्ट के मुताबिक जो है ना अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। और वैसे भी जो है कुछ चीज़ों का अपने ख्याल रखना है, अपनी सेहत का, अपनी हेल्दी लाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स यूज़ ना करें जिसमें फॉलिक एसिड होता है, और अगर आपको फॉलिक एसिड है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ऐसी मेडिसिन्स यूज़ ना करें जिसमें स्पाइनिश वगैरह हो गया, पालक वगैरह हो गया, जो आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। तो कूल जो है और सॉफ्ट वेजिटेबल और फ्रूट्स का यूज़ करें जो हेल्दी भी रखें और आपकी लाइफ को मेंटेन भी करें टू डू मोर एंड मोर थिंग्स। श्योरली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ देम दे आर वाचिंग माय वीडियोस। सब्सक्राइब करें, चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और उन तक भी पहुंचाएं लाइक करके, शेयर करके, जो लोग जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि मतलब किस तरह वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और मेंटेन करें। तो दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।